जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी। आज हम क्लास 12 एवं बीकॉम लेवल का पार्टनरशिप एडमिशन का एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका एस.एम. शुक्ला, आर.एस. अग्रवाल की बुक का, एस.एम. शुक्ला के बुक की है। एस.एम. शुक्ला के बुक की एक क्वेश्चन है जिसमें कैपिटल का एडजस्टमेंट भी है और जनरल रिजर्व भी है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पहले आप सुन ले। कहा क्या रहा है कि एक्स वाई तीन संबंधित दो के अनुपात में एक फर्म में साझेदार हैं। 31 मार्च 2021 को उनका जो बैलेंस शीट दिया हुआ है उस बैलेंस शीट के बारे में सुन लें। लाइबिलिटी साइड में आते हैं। लाइबिलिटी साइड में एक्स की पूंजी 20,000 और वाई की पूंजी 16,000। टोटल कैपिटल मेरा दिया हुआ है 36,000 रुपये। क्रेडिटर्स मेरा दिया हुआ है 24,000 रुपये और जनरल रिजर्व मेरा दिया हुआ है 32,000 रुपये और वर्कमैन कंपनसेशन फंड मेरा दिया हुआ है 8,000 रुपये। इस तरह लाइबिलिटी मेरा टोटल 1,00,000 रुपये का होता है। अब एसेट साइड का बैलेंस आप सुने। एसेट साइड का बैलेंस करा। डेप्टर्स दिया है 22,000 रुपये, स्टॉक दिया है 24,000 रुपये, बैंक दिया है 18,000 रुपये, मशीनरी दिया है 20,000 रुपये और बिल्डिंग दिया है 16,000 रुपये। एडजस्टमेंट करा है कि जेड को पार्टनर के रूप में लेके आना है, न्यू पार्टनर के रूप में, जिसमें संपत्तियों का मूल्यांकन जो रिवैल्यूएशन होगा, बिल्डिंग 36,000 रुपये होगा, स्टॉक 32,000 रुपये होगा और श्रमिक क्षतिपूर्ति कोष जो मेरा वर्कमैन कंपनसेशन फंड है वह 6,000 रुपये निर्धारित किया जाएगा। अब देखें, बिल्डिंग मेरा 36,000 इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक मेरा 32,000 इंक्रीज हो रहा है। दोनों रिवैल्यूएशन के मेरे क्रेडिट साइड में जाएंगे। और जो लाइबिलिटी है वर्कमैन कंपनसेशन फंड मेरा 6,000 रुपये, तो ये 8,000 पहले लाइबिलिटी में दिखा रहा है और 6,000 करना है, अर्थात इसमें कमी हो रहा है। जब लाइबिलिटी में कमी होता है तो प्रॉफिट होती है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में भी जाएगा। आगे कह रहा है कि जेड अपने हिस्से की ख्याति 15,000 रुपये चेक से लाएंगे, मतलब बैंक ट्रांजैक्शन दिखा रहा है कि गुडविल अपना 15,000 रुपये चेक से लाएंगे। नई फर्म में एक्स और जेड की संयुक्त पूंजी का 20% के बराबर जेड अपनी पूंजी चेक के द्वारा लाएंगे। मतलब ये है कि जो नया पार्टनर कैपिटल हम बनाएंगे, नए पार्टनर कैपिटल में एक्स वाई ओल्ड पार्टनर की टोटल पूंजी का जो बैलेंस होगा उसका 20% एक्स के द्वारा बैंक में लेके आया जाएगा चेक के माध्यम से। कह रहा है भविष्य में, मतलब जो न्यू प्रॉफिट एंड रेशियो होगा उसके बारे में कह रहा है, भविष्य में लाभालाभ अनुपात एक्स का होगा 2/5, वाई का होगा 2/5 और जेड का होगा 1/5। मतलब जेड 1/5 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश करते हैं। कह रहा है कि फर्म की पुस्तक में आवश्यक खाते बनाएं। अगर लेजर बनाना है तो आए सबसे पहले कुछ चीज़ें हम पता है मेरे पास जो दिया हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर कैपिटल के बारे में बोल रहा है, तो सबसे पहले मेरे पास दिया हुआ है क्वेश्चन है, मेरे पास दिया हुआ है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स एंड वाई, तो एक्स इक्वल टू वाई दिया है 3:2। उसके बाद से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरा दिया हुआ है, एक्स का दिया हुआ है 2/5 नहीं
एक्स का 2/5, वाई का दिया हुआ 2/5 और जेड जो न्यू पार्टनर के रूप में है, मेरे न्यू पार्टनर है, जेड यहाँ लिख भी देते हैं, न्यू पार्टनर इनकी दिया हुआ 1/5। तो हमें पता है जब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हो तो हम उस दशा में सीधे सीधे सैक्रिफाइसिंग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सैक्रिफाइसिंग। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम निकालेंगे। मेरा सैक्रिफाइसिंग निकालना है तो एस आर बराबर मेरा होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो SR सैक्रिफाइसिंग त्याग अनुपात होता है मेरा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हर दशा में केवल ओल्ड पार्टनर का ही निकाला जाता है। तो एक्स वाई का निकालें, एक्स तो एक्स का पुराना मेरा कितना है 3 = 2 तो 3/5 होगा। इसको ऐड करेंगे 3 + 2 5 और माइनस नया है इनका न्यू वाला है 2/5 तो ऐड कर माइनस करेंगे 5 में से 3 - 2 आएगा 1/5। जेड का निकालेंगे तो जेड का आएगा 2/5 माइनस नया दिया हुआ है 2/5 आएगा मेरा 2 - 2/5 = 0/5। अतः मेरा सैक्रिफाइसिंग आया 1 = 0। कह रहा है कि जेड मेरा गुडविल लेके आ रहे हैं 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये हमें गुडविल जब भी कोई नया पार्टनर लेके आता है उसे सैक्रिफाइसिंग में बांटते कहे चाहे ना कहे, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए जब सैक्रिफाइसिंग में जेड का 0 है या वाई का 0 है तो वाई का गुडविल में कोई हिस्सा नहीं बनेगा, बनेगा किसका? जेड का। इसलिए टोटल गुडविल कौन ले लेगा? जेड ले लेंगे। तो यहाँ लिख लें जेड गिवन द गुडविल मनी कितना दे रहे हैं? 15,000 रुपये। तो लाने की एंट्री क्या होगी? लाने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट मेरा हो जाएगा 15,000 रुपये। बांटने की एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ सैक्रिफाइसिंग बांटेंगे तो ओल्ड पार्टनर में जेड को कुछ नहीं मिलना है, सीधे एक्स को वाई को कुछ नहीं मिलना है, सीधे एक्स को ही मिलेगा। तो एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टोटल में कितना हो गया? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये, ठीक। मेरा इतना काम हो गया। देखिए कैपिटल के बारे में भी कुछ नहीं लिखे क्योंकि कैपिटल की गणना भी हमें करना है। तो यहाँ तक का समझ में आ गया, इसको आप नोट कर लें। अब चलते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। हाँ, आई एम पार्टनर क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ ध्यान दें। वहाँ तक आपने समझ लिया। तो अब रिवैल्यूएशन बनाना, तो रिवैल्यूएशन कर रहा है कि बिल्डिंग जो है 36,000 रुपये 66,000 रुपये किया जाएगा, जबकि मेरे बैलेंस शीट में बिल्डिंग दिया हुआ है 16,000 रुपये और करना मेरा 36,000।
कितना करना है, 36,000। अगर 36,000 रुपये करना है और दिया हुआ 16,000, 60,000। तो अब देखिए 36,000 में से 16,000 घटाएंगे तो 20,000 रुपये की इंक्रीजिंग दिखा रहा है, मतलब बिल्डिंग बढ़ रही है। जब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है तो हमें पता है जब संपत्ति का मूल्य बढ़ता है तो एंट्री होती है सन्डी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट पक्ष में हम दिखाएंगे बाई बिल्डिंग। क्या दिखाएंगे, बाई बिल्डिंग। बाई बिल्डिंग कितना, 36,000 में से 16,000 घटाएंगे जो इंक्रीज वैल्यू है वही दिखाया जाता है, 20,000 रुपये दिखा दिए। आगे कह रहा है कि मेरे स्टॉक का मूल्य 24,000 रुपये बैलेंस शीट में दिया है और स्टॉक का मूल्य मेरा बढ़ा के कह देना है 32,000 रुपये, मतलब 24,000 बैलेंस शीट में दिया हुआ है और एडजस्टमेंट कह रहा है कि 32,000 अगर 32,000 रुपये करना है। तो अगर 32,000 में से 24,000 घटाएँ तो 8,000 रुपये मेरा इंक्रीज हो रहा है। तो एंट्री वही बनेगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे बाई स्टॉक, बाई स्टॉक मेरा 8,000 रुपये। अब लाइबिलिटी के पक्ष में आते हैं। लाइबिलिटी के बारे में कह रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड 6,000 रुपये करना है, ठीक है ना। तो वर्कमैन कंपनसेशन श्रमिक क्षतिपूर्ति कोष मेरी लाइबिलिटी होती है, ठीक है ना। और लाइबिलिटी में जब कमी होता है तो यह प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन दिखाएंगे, एंट्री बनेगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे बाई वर्कमैन कंपनसेशन फंड मेरा 8,000 है और 6,000 करना है। तो 8,000 में 6,000 घटाएंगे 2,000 मेरा इंक्रीज हो एक प्रॉफिट हो रही है, इसको यहाँ दिखा रहे हैं। अब रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में कोई ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब हम सीधे सीधे जोड़ते हैं, इसको हम जोड़ेंगे तो मेरा आएगा 30,000 रुपये। कितना आएगा, 30,000 रुपये। छोटा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आएगा और वीडियो भी अच्छा लगेगा। हमें पता है कि जो प्रॉफिट होती है रिवैल्यूएशन का हम बांटते हैं ओल्ड पार्टनर कैपिटल को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट है तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं, तब बांटते हैं। लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एक्स और वाई को बांटना है। प्रॉफिट मेरी कितनी है, मेरी प्रॉफिट कितनी आई, मेरी प्रॉफिट है 30,000 रुपये। इस 30,000 को ओल्ड प्रॉफिट 3:2 में एक्स वाई को बांटेंगे। तो एक्स को बांटेंगे 30,000 गुणे 3/5 और वाई को बांटेंगे 30,000 गुणे 2/5। चलिए काट देते हैं, 5 से 5 छक्के 30 और 5 छक्के 30। मेरा ये आ गया 18,000 रुपये और ये आ गया 12,000 रुपये। तो यही प्रॉफिट मेरा कहाँ चला जाएगा, रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल में चला जाएगा, ठीक ना। तो चलें, ये 18,000 रुपये
और यहाँ पे 12,000 रुपये। टोटल प्रॉफिट मेरा कितना हो गया? टोटल प्रॉफिट मेरा होगा 30,000 रुपये। इस तरह हम इसको दोनों तरफ के बैलेंस को इक्वल कर दिए। ये मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट बन के तैयार हो गया। ये मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट बन के तैयार हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। देख लीजिए एक बार। अब हम चलते हैं पार्टनर कैपिटल की तरफ। हाँ, अब हम आते हैं पार्टनर कैपिटल की तरफ। तो पार्टनर कैपिटल हमें पता है कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, क्योंकि लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। तो कैपिटल का बैलेंस एक्स वाई का दिखाएंगे। वाई बैलेंस BD। एक्स का मेरा दिया हुआ है 20,000 रुपये। वाई का दिया हुआ है 16,000 रुपये। वाई का दिया हुआ मेरा 16,000 रुपये। जेड के बारे में जो सूचना दिया है उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, लेकिन यहाँ लिख देते हैं बाई बैंक। बैंक कैश के रूप में लाया नहीं, बैंक में ही लेके आ रहे हैं, तो बाई बैंक इसके लिए जगह छोड़ देते हैं। अब इसकी गणना करना है, बाकी चीज़ें आइए ऐड करें। तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन को लेके आएंगे। रीवैल्यूएशन की जो प्रॉफिट है, तो एंट्री मेरी बनी थी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। तो वाई के और एक्स के क्रेडिट पक्ष में आएगा ना बाई रीवैल्यूएशन। बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना था? इसका था 18,000, अब इसका था 12,000। गुडविल बटा था, गुडविल बटा था मेरा, क्या कहते हैं, केवल एक्स को मिला था। एंट्री बनी थी गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट है। यहाँ पर गुडविल आएगा बाई गुडविल। बाई गुडविल कितना आया था? 15,000 रुपये। थोड़ी सी चीज़ें और ध्यान दें। जब किसी नए साझेदार का फर्म में प्रवेश होता है, तो जो जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में होता है, पुराना बैलेंस शीट में, उसे हम ओल्ड पार्टनर कैपिटल को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, क्योंकि नए साझेदार का उस पर कोई हिस्सा नहीं होता। तो जनरल रिजर्व मेरा दिया हुआ है 32,000 रुपये। थोड़ा इसको हम बांटते हैं। मैं यहाँ पे नीचे आपके सामने दिखा दें। चलें, यहाँ जनरल रिजर्व दिया हुआ मेरा 32,000 रुपये। इस 32,000 रुपये को 3:2 के रेशियो में बांटेंगे एक्स और वाई को। तो एक्स को बांटेंगे 32,000 गुणे 3/5 और वाई को बांटेंगे 32,000 गुणे 2/5। इसको काटें, 5 6 33 और बचा 2, 5 चौको 20, 6400। ये भी काटेंगे 6400, 6,400 में 3 का गुणा करेंगे, आएगा मेरा 0 0 4 के 12 2 हासिले 6 18 19,200। इसको जोड़ेंगे 0 0 4 8 4 के 12, मतलब 19,200 रुपये जनरल रिजर्व में एक्स का हिस्सा हुआ और 12,800 वाई का हुआ। तो यहाँ से लीजिए बाई जनरल रिजर्व मेरा 19,200 और क्या कहते हैं 12,800। मेरा सारा काम हो गया। अब कह रहा है कि एक्स वाई कैपिटल के बारे में, किसके कैपिटल के? जेड के कैपिटल के बारे में। जेड के कैपिटल के बारे में कह रहा है कि जेड जो कैपिटल लाएंगे
नए जो ओल्ड पार्टनर हैं उनके टोटल कैपिटल का 20% 20% लेके आएंगे। तो चलिए इसके लिए भी तो मैं निकालना तो मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा। ध्यान दीजिए कैसे होगा। अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में टाइम ज़्यादा लगता है न्यूमेरिकल में, घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से लगाइए। पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि कैलकुलेशन के साथ साथ पुट भी करना होता है कि किस लेजर में कहाँ रखना है। चलिए कैलकुलेशन ऑफ जेड कैपिटल, जेड कितना देते हैं कैपिटल के रूप में मुझको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए तो एक्स का टोटल कैपिटल निकालिए जो दिया हुआ है 20,000 रुपये और प्लस 18,000 रुपये प्लस 15,000 रुपये प्लस 19,200 रुपये। हम इनको जोड़ेंगे तो मेरा कैपिटल आएगा 72,200 रुपये। जेड का कैपिटल हो गया। वाई का कैपिटल निकालिए। वाई का दिया है 16,000 रुपये प्लस 12,000 रुपये और प्लस 12,800 रुपये। 12 24 10 40,800 रुपये इनका कैपिटल हो गया। और टोटल कैपिटल इनको ऐड कर दें। टोटल कैपिटल फर्म का टोटल कैपिटल जब हम ऐड करेंगे तो मेरा आएगा 1,13,000 रुपये। 1,13,000 रुपये एक टोटल कैपिटल है। कह रहा है इसी कैपिटल का 20% जेड के द्वारा नकद लाया जाएगा, सॉरी क्या कहते हैं, बैंक में चेक के रूप में लाया जाएगा। तो चलिए जेड शेयर कैपिटल निकालते हैं। किसका? 1,13,000 का 20%, 20/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काटिए, 0 0, 3 2 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 22,600 रुपये जेड लेके आएंगे। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम इनकी एंट्री डाल देते हैं 22,600 रुपये। क्रेडिट साइड में ना कुछ लेन देन है तो सीधे बैलेंस क्लोज करेंगे। लेजर ऐड करें, इनको ऐड करें जो ने भी ऐड किए थे। आया था 72,200। इसको ऐड किए तो मेरा आया था 40,800 और इसको तो सीधे लिख देना है 22,600। इनको हम यहाँ रख दें टू बैलेंस CD मेरा 72,200, 40,800 और 22,600। चलिए इनको ऐड कर यहाँ रख देते हैं, क्लोज करते हैं अकाउंट। 72,200, 40,800 और 22,600। अब मेरा बचा है बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट। चलिए आते हैं बैलेंस शीट बनाते हैं, बैंक अकाउंट बनाते हैं। तो बैंक का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है क्योंकि संपत्ति है, संपत्ति का बैलेंस डेबिट होता है। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD। मेरा बैंक बैलेंस दिया था बैलेंस शीट में 18,000 रुपये, तो 18,000 रुपये में यहाँ रख देंगे। उसके बाद जेड के द्वारा कैपिटल लाया गया है टू जेड कैपिटल कितना लाए थे? 22,600 रुपये लेके आए थे। उसके बाद गुडविल लाए थे 15,000 रुपये। तो टू गुडविल अकाउंट कितना लाए थे? 15,000 रुपये। निकाला कुछ नहीं गया, अगर निकाला गया होता तो बाई ओल्ड पार्टनर कैपिटल हम लिखते
ABCD जो भी हैं XYZ नहीं निकाला गया तो यही बैलेंस मेरा बैंक का है। तो जोड़ इसको ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करेंगे तो मेरा आएगा 55,600 रुपये। 55,600 रुपये। अब 55,600 रुपये यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस CD 55,600 रुपये। टोटल बैलेंस मेरा हो गया 55,600 रुपये। यह बैलेंस मेरा जाएगा बैलेंस शीट में। अब बचा मेरा बैलेंस शीट। आइए चलिए बैलेंस शीट बना लेते हैं। हाँ चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल दिखाएंगे, नया कैपिटल तीनों पार्टनर का कैपिटल दिखाएंगे। एक्स का आया था कितना 72,200, वाई का 40,800 और जेड का 22,600। टोटल कैपिटल को हम ऐड करेंगे तो टोटल कैपिटल मेरा आएगा 1,35,600। लाइबिलिटी साइड पहले देखें, उसके बाद मेरे पास क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स मेरे पास है, बैलेंस शीट में दिया हुआ है, इसमें कोई कमी बेशी नहीं हुआ, जो हुआ वैसे दिखाएंगे। 24,000 रुपये। 24,000 रुपये। अब आते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड। इसके बारे में वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में कह रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड मेरा दिया हुआ है 8,000 रुपये बैलेंस शीट में, और 2,000 रुपये डिस्क्रीज हुआ है, तो डिस्क्रीज वैल्यू को घटा देंगे। 2,000 रुपये, तो मेरा टोटल कितना आएगा बैलेंस शीट में नया वाला 6,000 रुपये। जनरल रिजर्व जो दिया हुआ था, जनरल रिजर्व को हम बांट चुके हैं, पार्टनर कैपिटल में भेज चुके हैं, इसलिए उसको हम बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। इस तरीके से मेरा लाइबिलिटी खत्म। आइए डेप्टर्स में एसेट में आते हैं। ऐसे में सबसे पहले डेप्टर्स मेरा दिया हुआ था 22,000 रुपये। कोई कमी कोई वृद्धि नहीं, तो जितना है उतना उसी हिसाब से रख दें। उसके बाद आते हैं स्टॉक में। स्टॉक मेरा दिया हुआ था 24,000 रुपये। स्टॉक मेरा दिया था 24,000 रुपये। इसमें इंक्रीज हुआ है मेरा 8,000 रुपये। 8,000 ऐड कर देंगे। 8,000 ऐड करेंगे तो मेरा आएगा 32,000 रुपये टोटल स्टॉक, जो न्यू बैलेंस में दिखाना था, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। उसके बाद मशीनरी आते हैं। मशीनरी आते हैं। मशीनरी मेरा कह रहा है, मशीनरी में कोई चेंज नहीं हुआ था। 20,000 रुपये बैलेंस शीट में दिया हुआ है, तो 20,000 रुपये हम यहाँ पे दिखा दें। ये एक जो छूट गया, एक जोड़वा दें। 20,000 रुपये मेरा बैलेंस शीट में दिया, 20,000 रुपये हमने दिखा दिया। बिल्डिंग के बारे में कह रहा है। बिल्डिंग मेरा दिया हुआ था बैलेंस शीट में 16,000 रुपये, और इस 16,000 में 20,000 रुपये इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज वैल्यू को दिखाएं, ऐड करेंगे। ऐड इंक्रीज वैल्यू 20,000 रुपये, दोनों को ऐड कर दिए तो मेरा टोटल हो गया 36,000 रुपये। अंत में बच गया बैंक अकाउंट। बैंक जो न्यू वाला बैंक अकाउंट बनाए थे, कितना आया था 55,600 रुपये आया था, तो 55,600 रुपये इसको दिखा देंगे। तो अब दोनों तरफ ऐड करते हैं, तो दोनों तरफ का बैलेंस मेरा इक्वल आएगा। 1 लाख इसको जोड़ेंगे तो आएगा मेरा टोटल 1,65,600। 1,65,600 रुपया ये आएगा। इसको भी जोड़ेंगे तो मेरा आएगा 1,65,600। इसी के साथ एक क्वेश्चन लग चुका। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट वीडियो के लिए अगले टाइम पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।